हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग आपके लिए अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है ये सीरीज का, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। किसका कथन है? न्यायाधीश सप्रू का। तो दोस्तों, न्यायाधीश सप्रू का यह कथन है। कौन सा? संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 कुल 23 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद हैं। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार, मूल अधिकार हैं? तो दोस्तों, इसमें 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में। और हमारा छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो ये है दोस्तों हमारे मूल अधिकार भारतीय संविधान के, आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, मूल अधिकार 12 से 35 तक। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम हमारे मूल अधिकारों को, जो कि 12 से 35 तक हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास पहला अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है दोस्तों लोक नियोजन के विषय में समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है दोस्तों उपाधियों का अंत। तो दोस्तों, ये है हमारे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट अधिकार है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों राइट टू फ्रीडम। तो अनुच्छेद 19 एक क्या में है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक ख में है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक ग में है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक घ में है कहीं भी आने जाने व निवास की स्वतंत्रता। और दोस्तों 19 एक ड में है निवास की स्वतंत्रता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 एक च को निरस्त किया गया है, खत्म कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है हमारा अनुच्छेद 19 एक 6 में है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या में है शिक्षा का अधिकार। और दोस्तों हमारा अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो दोस्तों, ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगले अधिकार पे चलते हैं। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 में। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 में है दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात बाल श्रम का निषेध। ठीक है, तो ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद में। चौथा है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक।
दोस्तों इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर आपका अनुच्छेद 26 में है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में है दोस्तों कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि इन सब का मतलब क्या हुआ? यानी कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगी है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला अधिकार है दोस्तों संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में है दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20 जून 1979 में निरस्त यानी कि खत्म किया गया था। किसे? अनुच्छेद 31 को। अनुच्छेद 31 में था क्या दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छठा अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में क्या है? दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन दोस्तों? अनुच्छेद 32 दूसरे मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। आपको ये भी याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। किसे दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के लेख यानी कि रिट्स जारी किए जा सकते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 5 प्रकार के इसका करेक्ट आंसर कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी कि हैबियस कॉर्पस, दूसरा परमादेश यानी कि मैंडामस, तीसरा प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन, चौथा उत्प्रेषण लेख यानी कि सर्ट्यूररी, और पांचवा अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यो वारंटो। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में रिट्स जारी करता है। ठीक है, पहला था हमारे पास दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है दोस्तों? 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के समक्ष पेश करना होता है। दूसरा है हमारे पास परमादेश यानी कि मैंडामस। इसमें क्या होता है दोस्तों? पहली बात कि परमादेश का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दोस्तों हमारा आदेश है, यानी कि न्यायालय द्वारा सरकार या उसका कोई उपकरण को कर्तव्य पालन करने का आदेश देती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन। अब प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? प्रतिषेध का अर्थ होता है दोस्तों रोकना, या इसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों उत्प्रेक्षण लेख यानी कि सैटरी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय उनको आदेश देती है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यों वारंटो। इसका अर्थ होता है दोस्तों आपका अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार प्रच्छा का मतलब क्या होता है? आपका अधिकार क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य
संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूएसए से लिया गया है। 7th क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। तो दोस्तों विधि के समक्ष समता वाक्य इंग्लैंड से लिया गया है। 8th क्वेश्चन, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की हृदय व आत्मा कहा है? दोस्तों हमने पहले भी देखा था एक क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है, तो संविधान का हृदय व आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? किसे दोस्तों? अनुच्छेद 32 को। 10th क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है। आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के आंतरिक विकास की बाहरी अवस्थाएं हैं किसके अनुसार? ग्रीन के अनुसार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अधिकारों से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।